बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टाइम में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान और आज के प्रोग्राम में मैं आपको अजब करप्शन की एक और गज़ब कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इस वक्त धूम मची हुई है। हुकूमत पंजाब ने नोटिस लिया हुआ है वफाकी वज़ीर सेहत से लेकर पंजाब के हमारे दोनों निगरान वज़ीर सेहत जो हैं वो भी इस पर कंसर्न्ड हैं। तहकीकाती कमेटियाँ बन रही हैं और ये कहा जा रहा है, सवाल इसका जवाब ढूंढा जा रहा है कि शुगर के मरीज़ों की बेनाई किस तरह चली गई। ये कहानी है जी एक जैली इंजेक्शन की। ऑस्टन है और ये इंजेक्शन एक मल्टी नेशनल जो है और बैनुल-अक़वामी कंपनी है रोश, वो तैयार करती है। अब इसमें ये बुनियादी तौर पे कहा जाता है कि कैंसर के मरीज़ों के लिए होता है, लेकिन इसमें जो आपको शुगर के पेशेंट्स जो हैं अगर उनकी बिनाई मुतासर हो रही हो तो उसके लिए भी इसकी एक बड़ी महदूद सी मिकदार अगर इस्तेमाल कर ली जाए इंजेक्शन की सूरत में और आँखों में उसका इंजेक्शन लगा दिया जाए तो वो फ़ायदा देती है। ये एक अपने तौर पे की गई तहकीक है और उसके नताइज भी सामने आते हैं, कुछ मुस्बत भी आते हैं, कुछ मनफी भी आते हैं। ये इस किस्म की एक कहानी चलती है। लेकिन अगर आप जब इंजेक्शन की तरफ देखते हैं तो रोश कंपनी का वो इंजेक्शन 1 लाख रुपए से ऊपर की कीमत में आपको दस्तयाब होता है, लेकिन जो आपको मिकदार चाहिए होती है वो बहुत थोड़ी सी चाहिए होती है। लिहाजा यहाँ पर एक लोकल साइंस लगा ली जाती है और उसकी एक महदूद सी मिकदार तैयार की जाती है और फिर वो आगे सप्लाई की जाती है। अब इसमें जो हमें हक़ाइक़ पता चले, अब तक जो चीज़ें हैं, चूँकि बुनियादी तौर पर ये इशू उस वक़्त सामने आया जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंसूर अहमद के भाई बशीर अहमद जो थे, शुगर के पेशेंट थे, उनकी आंखों में तकलीफ़ हुई, उनको हॉस्पिटल कसूर ले जाया गया। वो थे, उनके दोस्त थे साथ मोहम्मद असलम, उनको इंजेक्शन जब लगे तो उसके बाद आंखों की तकलीफ़ बढ़ी और अगले रोज़ उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। उनको वहाँ से कसूर से वो लाहौर लेकर आए, चौधरी रहमत हॉस्पिटल लेकर आए। जब वहाँ पर पहुँचे और जो आँखों का मशहूर अस्पताल है, फिर वहाँ पर उन्होंने देखा कि सिर्फ यहाँ पर हम ही नहीं आए बल्कि 12-15 मरीज़ उस वक़्त भी मौजूद थे। और फिर ये तादाद जो बयान की जाती है कि ये तादाद बहुत ज़्यादा है जो इससे मुतासर हुए। उससे चूँकि चौधरी मंसूर जो है एक बाअसर शख्सियत है, सियासी रहनुमा है, सियासी कारकुन है, लोगों को जानते हैं, उन्होंने वज़ीर सेहत समेत मुख्तलिफ़ लोगों से रब्ता किया और ये चीज़ उनके सामने लेकर आए। उससे पता चला कि यहाँ पर ड्रैप यानी कि जो हमारा एक कौमी इदारा है अद्वियात की फ़राहमी के लिए, अद्वियात की तैयारी के लिए एक पूरी की पूरी अथॉरिटी बनाई गई है, उसको नज़रअंदाज करते हुए बाकायदा तौर पे अद्वियात की मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। अद्वियात अपने तौर पर तैयार की जा रही हैं, नुस्खे तैयार किए जा रहे हैं, उनकी अलहदा पैकिंग तैयार की जा रही है। हालाँकि आप बाकायदा लाइसेंस लिए बगैर, और लाइसेंस भी ऐसा कि आपने बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, उसके बगैर आप ये सारा काम नहीं कर सकते। आप वो अद्वियात तैयार कर रहे हैं, फिर उसकी सेल हो रही है। बाकायदा तौर पर फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, डॉक्टर्स के साथ राब्तों में हैं, डॉक्टर्स वहाँ पर रिकमेंड करते हैं। यानी कि अगर आम मेडिकल स्टोर पे ये दवा दस्तयाब नहीं भी है तो उसके बावजूद ये नहीं है कि ये मिल नहीं रही, ये बाकायदा तौर पे फ़रोख्त हो रही है, यानी कि इसकी सेल्स भी अपनी जगह पर मौजूद है। फिर सेल से पहले एक और चीज़ आती है, वो है इसकी प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि बाकायदा तौर पे ये तजवीज़ की जा रही है और हस्पतालों के अंदर लगाई जा रही है। मैं फिर यहाँ पर 3 बुनियादी सवाल उठाता हूँ कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है, इसकी सेल्स भी हो रही है, इससे पहले इसको प्रिस्क्राइब भी किया जा रहा है, इसको तजवीज़ भी किया जा रहा है, और ड्रैप जो है इस पर मुकम्मल तौर पर खामोश है। और यहाँ पर जो हक़ाइक़ सामने आए वो सारे के सारे यही थे कि ऑस्टन इंजेक्शन पर अमेरिका ने 2011 में और इंडिया ने 2016 में पाबंदी लगा दी थी, लेकिन इसके बावजूद ये काम यहाँ पर होता रहा। हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के अद्वियात के स्कैंडल्स आते रहते हैं और ये चीज़ें सामने आती रहती हैं। इस वक्त भी क्या ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी अद्वियात मौजूद हैं जो ड्रैप की मंजूरी के बग़ैर और किसी साइंसी फार्मूले के बग़ैर और बग़ैर किसी तहकीकात के हम सिर्फ अपने झटके फार्मूलों से इस्तेमाल कर रहे हैं। अतायत भी कह सकते हैं आप इसको। ये सारी सूरत हाल है क्या, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और ये बेनाई किस तरह जा रही है, ये करप्शन, ये बनाना रिपब्लिक जो बना हुआ है, ये किस तरह बना हुआ है। बहुत ही मशहूर हूँ, यहाँ पर स्टूडियोज़ में मेरे साथ डॉक्टर शुएब न्यासी मौजूद हैं। आप कंसल्टेंट हैं, फिजिशियन हैं और YDA से भी ताल्लुक़ है, चीज़ों को बहुत करीब से देखते हैं, जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही मियाँ नवीद भी हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आप सीनियर सहाफ़ी हैं, हेल्थ रिपोर्टिंग के हवाले से एक बड़ा
बड़ा नाम, बड़ा हवाला है। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपका भी वक्त देने के लिए। इसके साथ ही प्रोग्राम के शुरू में जाना चाह रहा हूँ, प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान फार्मासिस्ट लीगल फोरम के नूर महर हमारे साथ इस वक्त स्काइप पर मौजूद हैं, वीडियो कॉल पर मौजूद है। उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं ये सारे का सारा जो इस वक्त मामला है। नूर महर साहब, ये है क्या? ये जो वेस्टर्न इंजेक्शन है, इसकी दो किस्म के जो पैक्स हैं, एक 100 mg जो है 4 ml में है, और इसके अलावा जो 400 mg है वो 16 ml में मौजूद है। जो 16 ml में है उसकी 1,13,000 कीमत है, और जो दूसरा 4 ml में है 100 mg उसकी 28,800 कीमत है। असल में वो तो कैंसर में, अंतड़ियों के कैंसर के जो मर्ज में जो मरीज मुब्तला होते हैं उनके लिए जो है ये दवा के तौर पे इस्तेमाल होता है, और ये पूरी दुनिया में एक अच्छी कंपनी है रॉश, जिसका वेस्टर्न एक ब्रांड नेम है। तो इसका जो साल्ट है पाकिस्तान में और कोई और कंपनी जो है नहीं बना रही, इंपोर्ट भी नहीं कर रही। तो बहरहाल इसमें जो है असल जो वाकया है, जो सिचुएशन है, जो तहकीकात से जो चीज़ सामने आई है, फैसल टाउन में जो हॉस्पिटल है या क्लिनिक है वो जो है उसको लो डोज में, जो खासतौर पर डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो यूज़ करते हैं कि उनको जब कॉर्निया में या उसके ब्लड क्या या इसमें खासतौर पे खास जब जो इसका विजन है, आई का विजन में जो लो होने से बचाने के लिए, और जो उसको जो खासतौर पे ब्लड जब आंखों में आ जाता है तो ये उसके लिए एक कहा जा रहा है कि इसमें हेल्प करता है। अब मामला ये है कि आप 0.5 ml जो 4 ml की असल डोज है 100 mg की, वही जो है उन्होंने जो है किसी थर्ड पर्सन से, जो डॉक्टरों की या हॉस्पिटल की मिली भगत से जो है अनरजिस्टर्ड किसी भी कंपनी से, जो जीनियस फार्मास्यूटिकल के नाम से है कोई बंदा, उसने जो है इसको जो है डिस्पेंस किया। अब तहकीकात के मुताबिक उस बंदे के पास जो गालबन हाफिज बिलाल नाम का है या जो नवीद नाम का बंदा है, उसका नाम लिया जा रहा है। तो उन्होंने ये किया है कि इसको लो डोज में डिस्पेंस करके पेश करने की कोशिश की है। जो आलमी म्यारात हैं, GMP जिसे हम कहते हैं, जो इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग के रूल्स हैं, उसके मुताबिक जब भी कोई इंजेक्शन एक्सपोज होगा तो उसके लिए इस तरह का एनवायरनमेंट होना चाहिए कि जहाँ पे स्टीराइल जो है ना होना चाहिए। उसमें इस तरह करना जो है इंतहाई जो है ना मरीजों के साथ खेलने वाली बात है। तो ये हुआ है, और जिस बंदे ने ये सप्लाई दी है या मैन्युफैक्चर किया है उसके पास कोई ड्राइव से कोई लाइसेंस नहीं है। अलबत्ता सूबाई हुकूमत से फॉर्म 9, वो फॉर्म 9 एक्चुअली डिस्पेंसिंग का लाइसेंस जरूर होता है। उसमें सिर्फ ये होता है कि 1000 बोतलों का जार है तो उसमें से कुछ गोलियां निकाल के मरीजों को दी जा सकती हैं। अगर कोई बड़ी बोतल है 450 ml की, पाउंड की बोतल है, तो उसमें कोई मरीज आया है तो उसमें 5 ml सिर्फ सिरप वगैरह जो वो उसको दे सकता है। लेकिन इंजेक्शन बनाने का कोई भी ऐसा लॉ नहीं है। एज अ लॉयर मैं लेकिन इसमें नूर महर साहब, इसमें जो सूरत सामने आ रही है कि वो एक नया नुस्खा, एक नई दवा तैयार कर रहा है, उसको कंप्रेस करके उसकी महदूद सी मिकदार निकाल कर फिर ना सिर्फ उसको तैयार किया जा रहा है बल्कि उसकी मार्केटिंग की जा रही है, उसकी प्रेस्क्रिप्शन हो रही है, वो तजवीज़ की जा रही है, फिर वो लगाई भी जा रही है। तो ये पूरे का पूरा एक जो काम चल रहा है, ये तो मेरा ख्याल है ये तो बिल्कुल गैर कानूनी है और किसी भी जगह पे इसको पकड़ा जा सकता है। पकड़ा जा सकता है, और ये सिर्फ गैर कानूनी नहीं है, ये लोगों की जान से खेलने का है। लेकिन मसला ये है कि हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं, क्या वो बच्चे हैं? उनको क्या ये इल्म नहीं है कि वो जो दवाई मरीज को लगा रहे हैं, क्या वो चेक नहीं करते कि ये रजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड है? पहली तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि जो इलाके के ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, अगर ऐसी एक्टिविटी कहीं पे भी हो रही है और कई महीनों से आप ये बात तस्लीम करते हैं कि असल में डॉक्टर नूर महर साहब, आप ये कह रहे हैं कि जो पूरे का पूरा एक सिस्टम है मैन्युफैक्चरिंग से लेकर इसकी सप्लाई, इसको प्रेस्क्राइब करना, ये सारे का सारा गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया। नूर महर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे और आप प्रेसिडेंट है पाकिस्तान फार्मासिस्ट लीगल फोरम के। और अब मैं चाह रहा हूँ और डायरेक्ट ही डॉक्टर जमाल नासिर जो कि निगरान वज़ीर सेहत हैं उनकी तरफ। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है, दुआ चाहिए आपकी। डॉक्टर साहब ये क्या सूरत हाल है? यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग भी खुद ही हो रही है, यहाँ पर
उसके साथ साथ प्रिस्क्रिप्शंस भी खुद ही हो रही हैं, सप्लाई भी हो रही है, ना हुकूमत को पता है, ना ड्रैब को पता है, ना किसी को पता है। ये पूरी की पूरी बनाना रिपब्लिक बन के चल रही है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल, ये मैं भी सुन रहा था कोई बात, बिल्कुल ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हैं। पहली बात तो ये है कि ये दवाई एक रजिस्टर्ड मेडिसिन है ड्रैब के साथ, और ये मल्टीनेशनल कंपनी जो दुनिया की टॉप की कंपनी है रॉश, वो बनाती है। और ये पाकिस्तान में नहीं बनी, किसी घर के अंदर नहीं बनी, किसी फैक्ट्री में नहीं बनी, ये बनी बनाई बाहर से आती है। और बुनियादी तौर पे ये कैंसर की एक ड्रग है जो कॉलन के या आंतों का कैंसर है उसमें ये इस्तेमाल होती है। FDA से ये ड्रग अप्रूव्ड है, और FDA ने ये भी कहा हुआ है कि इसको आंखों में ये जो सोजिश हो जाती है डायबिटिक पेशेंट के लिए, उनके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि डायबिटिक पेशेंट में ये होता है कि उनकी जो आंखों की रेटिना है उसके अंदर खून की नालियां फैल जाती हैं, जिसकी वजह से उनमें सोजिश हो जाती है और अंधापन हो जाता है। पाकिस्तान में पहले ही एक तो ब्लाइंडनेस बहुत ज्यादा है, दूसरा शुगर दुनिया की दूसरी या तीसरे नंबर पर इस वक्त जा चुकी है पेशेंट के हवाले से। अगर हम ये टीका ना लगाएं तो पेशेंट का जो ब्लाइंडनेस की तादाद है मेरे ख्याल है दुनिया में सबसे ज्यादा हो जाएगी अगर ये टीका ना लगाएं हम। तो इसलिए सही बात नहीं है, हर चीज को फॉलो किया गया ये घरों के अंदर। हाँ, इसमें दो बातें थी जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, लोगों को समझने की जरूरत है कि ये टीका क्योंकि 100 मिलीग्राम में आता है और कैंसर में इस्तेमाल होता है, लेकिन जब इसको हम आंखों में इस्तेमाल करते हैं तो उसकी समझ लें कि 1.25 मिलीग्राम की डोज होती है, और उससे तकरीबन 70 से 80 टीके बन जाते हैं। ये गरीब मुल्क है, तो वो ये जिनको इजाजत दी हुई है वही ये काम कर सकते हैं, डॉक्टर, और हर एक डॉक्टर नहीं। मैं डॉक्टर साहब यही जो मेरा बुनियादी सवाल था जमाल साहब, वो यही था कि जब आपने एक टीके से 70 और 80 टीके बनाने हैं तो वो एक तरह से, और आपने एक कैंसर के लिए दवाई भी है, आपने उसको आंखों के लिए इस्तेमाल करना है, उसका इंजेक्शन बनाना है, ये सारी की सारी जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ये बगैर किसी लाइसेंस के हो रही है, ये नहीं, इसकी कतई नहीं हो रही, कतई अच्छा। नहीं हो रही, कतई नहीं हो रही। पहली बात यही मैं बताना चाह रहा हूँ, मैन्युफैक्चर का लफ्ज इस्तेमाल करें। टीका तो बना बना आया है, सिर्फ उसको इंसुलिन सिरिंज में डालना होता है, और ये ऑलरेडी जो आंखों के जितने बड़े बड़े अस्पताल या कैंसर के अस्पताल हैं वहाँ इस्तेमाल हो रहा है। जब ये छोटी सिरिंज में डालते हैं तो हमने ये लाइसेंस दिया हुआ है, उनको अथॉरिटी दी हुई है कि वो अंडर स्टरलाइज कंडीशन, यानी कि जिसमें बड़ी कोई एसेप्टिक कंडीशन हो, कोई जैसे ऑपरेशन थिएटर वाला माल होता है वहां बना के वो अपने मरीजों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इजाजत इसकी नहीं है कि जो ये बंदों ने काम किया था कि इन्होंने एक अलग जगह लेके वहां जो इस इंजेक्शन को इंसुलिन सिरिंजों में भरा था वो गैर कानूनी था। उसी लिए हम उन बंदों को दो को गिरफ्तार करने के लिए FIR उनके ऊपर दर्ज करा दी है। यानी कि अगर मैं आपसे जमाल साहब ये पूछूं कि इसमें चूंकि ये रोश की बाकायदा तौर पे FDA से अप्रूव्ड दवा, आप ये कहते हैं कि ये आंखों के लिए भी, उसकी बिनाई के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, शुगर के पेशेंट्स के लिए, फिर हो रही है, क्या हो रही है, और आप उसकी इजाज़त भी देते हैं, ड्रैब भी उसकी इजाज़त देता है, हुकूमत तमाम इदारे उसकी इजाज़त देते हैं। फिर यहाँ पर गलत क्या हुआ? गलत ये हुआ कि वो जो था ना, देखें, एक ये हुआ कि पहली बात तो हम ये चेक कर रहे हैं कि हमने शौकत खानम से भी टीके उठाए हैं और कुछ और जगहों से भी उठाए हैं, और हम ये देख रहे हैं कि क्या ये लॉट तो नहीं कोई इन्फेक्शन या कंटेमिनेट हुई थी, तो वो हमने ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी के लिए भेज दिया है। दूसरा ये हो सकता है कि जब इन्होंने सिरिंजों में छोटी में भरा एक सीसी की, तो क्या इन्होंने वो सिरिंजें गंदी तो नहीं इस्तेमाल कर ली, या वहाँ जो माहौल था वो कोई इन्फेक्शन का नहीं था। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जब ये ट्रांसपोर्ट एक बार टीका छोटे में कन्वर्ट हो जाता है तो इट शुड बी यूज विद इन 6 आवर्स, 6 घंटे में इस्तेमाल होना है, और उसके लिए टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो अब ये भी देख रहे हैं कि क्या इन्होंने वो जो ट्रांसपोर्टेशन में टेम्परेचर था उसको मेंटेन किया, या इन्होंने 6 के बजाय 12, 14, 16 घंटे बाद टीका लगाया। तो ये सारी हमारी इंक्वायरी चल रही है और काफी हद तक हम नजदीक पहुंच गए हैं, इसके नजदीक पहुंच गया। और कितने लोग मुतासर हुए अब तक रिपोर्ट के मुताबिक? अब तक जो है ना 68 लोग मुतासर हुए हैं, लेकिन ये भी जो कहना कि सबके सब ब्लाइंड हो गए, ऐसा नहीं है। एक तो ये बात है कि 99% को एक आंख में टीका लगा है। अच्छा। और जो जल्दी आ गए हैं इन्फेक्शन, उनकी जल्दी कंट्रोल होने के काफी चांस हैं। जो देर से आए हैं उनमें हमें प्रॉब्लम हो रही है कि ये एक बैक्टीरिया होता है स्यूडोमोनास, और ये इतनी तेजी से इन्फेक्शन करता है कि ये पस से आंखों में पस भर जाती है।
तो जो लेट आए हैं, अब देखिए हम दवाई तो दे रहे हैं, हमने उनको ऑपरेशन थिएटर में ले जाके उनकी सफाइयाँ भी की हैं, और हुकूमत पंजाब ने मियो में हॉस्पिटल में और मिस्टर मुल्तान में बाकायदा इसका सेंटर खोल दिया है जहाँ क्वालिफाइड डॉक्टर 24 घंटे काम कर रहे हैं। तो जो भी मरीज है, मैं तो आपके तवज्जुह से ये कह रहा हूँ, जो भी मरीज हो अगर उसको फील हो तो वो फौरन हमारे पास आए, हम बेहतरीन डॉक्टर जो है उसका इलाज करेंगे। अब आप रिकमेंड, इस वक्त तो मोहसिन नकवी साहब ने हुक्म दिया कि तमाम अद्वियात की सेल रोक दी जाए, इसकी ऑस्टिन की। आप क्या रिकमेंड करते हैं अगर किसी को इस वक्त पेन हो रही है, आंखों में कोई मसला पैदा हो रहा है, वो इस्तेमाल करे ना करे? पहली बात तो ये है कि इट इज नॉट एन इमरजेंसी ड्रग, इसमें इमरजेंसी नहीं होती। इसका टीका ये होता है कि इसको तो बल्कि पेशेंट को इकट्ठा करना चाहिए। हम SOP बना रहे हैं कि 40, 50, 60 पेशेंट को आप इकट्ठा करें, उसी वक्त वाइल को खोलें और उसी वक्त लगा दें। सही। जैसे आपने देखा होगा ये टीके बच्चों के वैक्सीन लगती है कि एक वाइल खोलते हैं और एक वक्त में 20-30 बच्चों को नई नई सिरिंज से लगा दिया जाता है, डिस्पोजेबल सिरिंज से। तो वो हम ये इनसे नहीं, हम उसके SOP पे काम कर रहे हैं इस वक्त। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब टेलीफोन लाइन पर आने के लिए और सारी चीज़ें बताने के लिए। मैं शुएब नाइस साहब की तरफ जाना चाह रहा हूँ। शुएब साहब, ये सारी बातें आपने सुन ली, बुनियादी बातें हमने, चीज़ें हुकूमत जो कुछ कर रही है वो भी सामने आ गया। ये अब आप किस तरह इसको किस तरह देखते हैं? ये एक कोई भी दवा इस तरह बेच देना, वो डॉक्टर साहब तो तस्लीम, जमाल साहब तो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, आप किस तरह देखते हैं इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नजम अली भाई। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो हुकूमत का एक रेगुलेटरी निज़ाम है, बेसिकली तो ये अनअप्रूव्ड ड्रग है फॉर द मैक्यूलर डिजेनरेशन के लिए, जो आइज़ की रेटिना में ग्रोथ ऑफ ब्लड वेजल्स हो रही है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट के अंदर एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ ब्लड वेजल होती है, उसको हमने प्रिवेंट करना होता है। और जिस तरह मतलब है कि आपको जो फार्मासिस्ट हैं उन्होंने भी बताया, इसका काम ये होता है कि इसमें 72 इंजेक्शन बनते हैं जो इनकी एक वाइल आती है। अब ये क्या कर रहे हैं, पहली बात तो ये है कि ड्रग इंस्पेक्टर्स का रोल क्या है। ये जो छापे मारते हैं, फार्मेसियाँ सेल कर रहे हैं, जो रजिस्टर्ड ड्रग्स हैं उनको उठा के ले जाते हैं। ये इनको इनके इल्म में है, ये 4 साल से वहाँ पे काम हो रहा था, आज पहली दफ़ा नहीं हुआ। और वहाँ पे ये हुआ है कि पहले टेम्परेचर मेंटेन किया जाता था, इस दफ़ा उन्होंने क्योंकि कसूर भी भेजे हैं, रहीम यार खान तक इंजेक्शन गए हैं, और इसकी जो हाफ लाइफ है और जिसका टाइम पीरियड है वो 6 to 24 आवर्स है, जिसके बाद इसके अंदर बैक्टीरिया ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाता है, चाहे आप इसको स्टीराइड रख ही नहीं सकते। तो वहाँ पे इंजेक्शन पहुँचे हैं, लगाए गए हैं, और ये सारी चीज़ें आपको पता है, जिस तरह कहते हैं ना कि पुलिस को पता होता है कि इलाके में जराइम कहाँ से हो रहे हैं, इस तरह ड्रग इंस्पेक्टर को पता होता है कि ये दवाई कहाँ पे तैयार हो रही है। सही। तो अब तो जो ब्लाइंडनेस है, वो एक आंख की ब्लाइंडनेस क्या कम है? आप कह रहे हैं कि एक इंजेक्शन एक आंख में लगा है तो एक आंख का मसला हुआ है, और 99% लोग जो भी आ रहे हैं उनके अंदर बैक्टीरियल कंटेमिनेशन के अलावा फंगल इन्फेक्शन भी हो चुकी है। और मतलब है कि वो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, स्लो विजुअल लॉस के लिए हम इसको लगाते हैं। बेसिकली कोलोरेक्टल कार्सिनोमा की ये ड्रग है जो कि आंतों का कैंसर है, और उसके अंदर भी इसके ये ब्लैक में फ़रोख्त होती रही है। और इवन के जब ये पकड़े गए हैं लोग, तो इसके बाद भी ड्रग इंस्पेक्टर्स ने इनके साथ आपस में मिली भगत करने की कोशिश की है। और मैं ये सिर्फ पूछना चाहता हूँ, पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट है, क्या जब चीज़ें हो जाती हैं, जब चीज़ों के इफेक्ट आ जाते हैं, फिर आपने एक्शन लेना होता है? ये चीज़ प्राइमरी सेकेंडरी का एक पूरा डिपार्टमेंट बना दिया गया है, सर उसके मिनिस्टर हैं और हमारे डॉक्टर हैं, बड़े रिस्पेक्टेबल हैं। तो जब चीज़ें हो गई, अब तो हर बंदा एक्शन ले सकता है। तो उसकी दूसरी बात ये है कि ये जो बिलाल लड़का है, ये पहले किसी और कंपनी को कर रहा था सुपरवाइज, अब ये इस कंपनी में आ गया है, और सर लाखों रुपए बटोरे गए हैं, इसमें मिलियंस की गेम हुई है, ड्रग इंस्पेक्टर ने भी पैसे खाए हैं। और ये ड्रग इंस्पेक्टर की एक ऐसी गेम है जो साल से चली जा रही है, और इसका जो बेसिक साइड इफेक्ट है वो सिर्फ हेडेक है, विजुअल लॉस तो इसका वैसे भी नहीं है, हाइपरटेंशन है, एपिस्टेक्सिस जिसको हम नक्सीर बोलते हैं, खून का आना है नाक से। लेकिन ये जो इसका कॉमन साइड इफेक्ट ही नहीं है जो कि इस ड्रग से हो रहा है। ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बाद जब यहाँ पे आया है पाकिस्तान के अंदर, आपको पता ही है, वैसे ही स्टीराइल माहौल वहाँ पे बिनाई का ज़ाइल होना जो है वो इसका साइड इफेक्ट ही नहीं है, इसका साइड इफेक्ट ही नहीं है, इसका हाइपरटेंशन है, एपिस्टेक्सिस है और हेडेक है। बाकी जो साइड इफेक्ट हैं वो तो उसके आते हैं जब इसको आपने उसके लिए यूज़ करना है, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा के लिए, उसके अंदर डिफरेंट किस्म के साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, हार्ट फेलियर है, किडनी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो गई, ड्रग्स भी लग गई, उसके बाद आप कह रहे हैं कि जब उनको साइड इफेक्ट
डेवलप हो जाए आप हमारे पास भेज दें, ठीक है, उसके बाद वो ट्रीटमेंट करा ही लेंगे। अब एक तो अशुभ चश्म की बीमारी लहदा से फैली हुई है और ये इंजेक्शन आपको दिलचस्प बात है उसके अंदर भी यूज़ किया जा रहा है। ये इंजेक्शन जो है रोश जो है वो तो इस काम के लिए और इतनी क्वांटिटी में भेजती नहीं है, बिल्कुल भेजती नहीं है, नहीं ये तो पीछे से मंगवाना चाहिए ना कि अगर आप यूज़ कर रहे हैं, प्रिस्क्रिप्शन इसकी हो रही है, ये अगर कैंसर के अस्पतालों में भी और शुगर के मरीजों को भी लग रहा है तो फिर आपको तो कंपनी से कहना चाहिए कि आप हमें अपने एक महफूज माहौल में ये बना कर दें उस तरह। सर ये कंपनी बना के नहीं दे सकती, कंपनी आपको इंडिकेशन के अकॉर्डिंगली दे देती है ड्रग। आपने जितनी सप्लाई मंगवाई आपने मंगवा ली है, आप चाहे उसको कैंसर की प्रिस्क्रिप्शन पे मंगवा लें चाहे आई वालों की मंगवा लें, और ये आउट लेबल नहीं, वो तो जाहिर है कंपनी है ना जी, उसने तो अपनी दवा बेचनी है यूज ही नहीं हो सकती आई में। इसमें इंसुलिन सिरिंजेस होती हैं, वो 70 से 80 सिरिंजेस भरी जाती हैं एक इंजेक्शन से, और फिर वो अपनी मनमानी कीमत पे फरोख्त की जाती हैं। पाकिस्तान में इंपोर्ट जब से डॉलर डॉक्टर साहब कह रहे हैं इसमें कुछ गलती नहीं है, वो जब से डॉलर की सर कीमत बढ़ी है बाहर से इंपोर्ट उस तरह से नहीं हो रही, लोगों के पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसको, जिस तरह पैरास्टामोल की कीमत बढ़ गई थी, अब इन्होंने ये इंजेक्शन पे जितना वो कमा सकते थे वो कमा रहे हैं। असल मसला ये है कि ये कमाई का एक धंधे का तरीका निकाल लिया गया। मियां साहब, ये ड्रग इंस्पेक्टर्स जो हैं ये उनकी जिम्मेदारी थी चेक करते कौन सी दवा किस तरह आ रही है, कहाँ पर मिल रही है, किस तरह मिल रही है। बिल्कुल जी, 100% उन्हीं की जिम्मेदारी थी और कई सालों से जो है वो ये धंधा हो रहा था। लेकिन जो है वो फिर भी ये मामला किसी ड्रग इंस्पेक्टर कोई तो सामने लेकर नहीं आया। ये तो एक रहनुमा थे उन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, एक बड़ी शख्सियत, उनके भाई एक प्रोफेसर असद असलम, जिन्होंने ये मामला हेल्थ डिपार्टमेंट को लिखा तो ये फिर सामने आया, वरना ये तो कई सालों से जारी था। और इसके ऊपर ड्रग इंस्पेक्टर तो सबको पता है कि वो क्या मामला तो उनके होते हैं। और अच्छा काम पंजाब गवर्नमेंट ने ये किया कि इनको कम से कम 11 ड्रग इंस्पेक्टर पंजाब की तारीख में पहली मरतबा जो है वो निगरान पंजाब हुकूमत ने इनको मुअत्तल किया है, ताकि इनको पता लगे इनकी ड्यूटी थी। अब जब हो गया सारा कुछ और जो है वो आंखें भी ख़राब हो गई, बनाई चली गई लोगों की, जो नुकसान हो गया वापस नहीं आ सकता। तो मैं बिल्कुल जो है वो इत्तफाक करता हूँ शोएब नियाज़ी साहब से कि ये करोड़ों का और जो है वो अरबों का एक पूरा एक धंधा है, ये कितने सालों से चल रहा था, जिसमें एक जो है वो एक सिरिंज जो है वो जिसमें से निकाली जाती हैं पूरी वायल से 70 या 80 जितनी भी वो बेची जाती है 1500-2000 में। तो ये सारा मामला था। और अब इसके ऊपर पता नहीं, अभी तक तो ये भी डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वो जो ये तो 1500-2000 में बेची जाती है कंट्रोल्ड रेट के ऊपर, जो क्योंकि आंख में लगाने वाला जो इंजेक्शन है शुगर के पेशेंट्स की आंखों के उसकी बहाली के लिए, उसकी वेंस की बहाली के लिए, शोएब नियाज़ी साहब ये तो बाज़ अस्पताल 50-50 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं उसके, और कहते हैं जी आंखों वाला इंजेक्शन जो है वो 50,000 रुपये का लगेगा। कसूर के अंदर ये एक इंजेक्शन 22,000 रुपये में बेचा गया है, ठीक है, आई के ये सिरिंज तो आप खुद सोचें, उन्होंने कहा कि ये अब आ ही नहीं रहा। जैसे ही आप कहते हैं ना कोई ड्रग नहीं आ रही तो आप उसकी मुंह मांगी कीमत वसूल कर लेते हैं, जो भी अफोर्डेबल होते हैं। ऊपर नंबर लिखा हुआ है, वो जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है आप देखें, ये जो है वो तस्वीर जो है इसके ऊपर जो प्रोवाइड कर रहे हैं उनका नंबर लिखा हुआ, फ़ोन करें वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं। ये कौन सा मेडिकल स्टोर से या किसी फार्मेसी से मिल रहे हैं, ये तो आपको जितने चाहिए वो अस्पताल नहीं है। लेकिन मियां नवीद साहब इसके बावजूद इसका मतलब ये है कि डॉक्टर्स को इसका इल्म है, डॉक्टर्स जो है नुस्खे पे लिख रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि ये लगवाएं आप, इससे आपकी आंख की बिनाई जो है, आपका आंख का दर्द जो है, आपका शुगर के पेशेंट है तो आपकी वेंस जो है बहाल हो जाएंगी, यानी कि वो पूरे का पूरा इसको रिकमेंड कर रहे हैं। डॉक्टर्स में से एक डॉक्टर ने महकमा सेहत को लिखा तो ये मामला उठाया, वरना किसी को कुछ पता नहीं था। मीडिया बाद में आया है, उस डॉक्टर ने लिखा है, प्रोफेसर असद असलम ने। ये सारे ड्रग इंस्पेक्टर ज़ाहिर मंथली लेते हैं। इस पर बात करते हैं और प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम जो कि निगरान वज़ीर सेहत हैं पंजाब के, वो भी हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, ये जो शुगर के मरीज़ों को ऑस्टन लगाया जाता है, फिर उसकी अंदर से एक डोज निकाली जाती है, कैंसर के पेशेंट्स की दवा है, फिर बग़ैर किसी ड्रैप के, बग़ैर किसी महकमा हेल्थ के इसकी बाकायदा सेल्स होती है। ये तो पूरी की पूरे लगता है कि बनाना रिपब्लिक है और इसमें कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, जो मर्जी होता रहे, जिस मर्जी कीमत पे फ़रोख्त किया जाता रहे, सब कुछ होता रहे। बहुत शुक्रिया जी। देखें, मैं कुछ 4 दिन पहले मुझे चौधरी मंजूर साहब ने फ़ोन किया, जो पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर हैं कसूर से जी, और उन्होंने अपने भाई को वो मामला बताया और वो वहाँ से ये बात हमारी मंजर आम पे आई थी।
तो उस वक्त इमीडिएटली मैंने उनसे लोग भेजे और उनको कहा कि देखें कौन सा टीका कहाँ से आया। तो फिर इन्वेस्टिगेट हो गए, पता चला कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल के 2 कमरों में मल्टी डोज को 1.2 ml की सिरिंजेस में भर के आगे सप्लाई किया जा रहा है डॉक्टर्स को। और फिर मैंने एक कमेटी बनाई, असद असलम साहब भी हैं उसमें और भी 4 लोग हैं। और फिर इनको वहाँ पे जब पता चला कि वहाँ बन रहा है और उनका पास कोई लाइसेंस नहीं है, कोई क्वालिफाइड फार्मासिस्ट नहीं है, कोई मशीन नहीं है, कोई लेबलर फ्लो नहीं है जो होनी चाहिए, कोई HVAC नहीं है और HEPA फिल्टर नहीं है, तो जाहिर है उसको सील कर दिया गया और उनके खिलाफ FIR दोनों 2 लोग हैं जो बेसिकली वो डिस्पेंसर हैं, और ये उनको फौरी तौर पे हमने सील कर दिया। और बाकी ये जो बैचेस हैं ये सारे विड्रॉ कर लिए और इन लोगों को 68 लोग हैं जिनको लगे हैं। तो उसके बाद अब उनको हमने हॉस्पिटल में शिफ्ट करके उनका फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। तो देखें, ये तो कोई हुकूमत किसी हर हॉस्पिटल के कमरे में नहीं जाएगी, वो तो जाहिर है बगैर लाइसेंस के काम कर रहे हैं। और ये जो दवाई इस्तेमाल हो रही है ये एक्चुअली मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हैं जो मैं भी यूज़ करता हूँ बहुत ज़्यादा इंट्रावीनसली, लेकिन ये जो आई में यूज़ हो रही है ये ऑफ लेबल यूज़ है, ये अप्रूव्ड यूज़ नहीं है, ना ड्रैप का और ना FDA का, ना यूरोप का, ना इंडिया का। अब ये कोई डॉक्टर अगर अपना सोचता है कि ऑफ लेवल यूज़ वो करना चाहता है, जो मैं भी करता हूँ ज़ाती तौर पे ऑफ लेवल ड्रग्स, तो फिर मेरे पास उसका एविडेंस होना चाहिए, उसका रिकॉर्ड होना चाहिए और मुझे सबमिट कराना पड़ती है हर महीने रिपोर्ट कि मैंने इतने किए, और मैं कराता भी हूँ। जैसे कोविड में मैंने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बहुत यूज़ की, हालांकि वो एक मलेरिया की दवाई थी लेकिन इमर्जिंग यूज़ था, उसके मरीज मर रहे थे। तो जाहिर है एक डॉक्टर का फ़र्ज़ है कि वो हार्म वर्सेस बेनिफिट रेशो निकाले कि इसका हार्म कितना हो सकता है और बेनिफिट कितना है, और उसके पास ओवरवेलमिंग एविडेंस होना चाहिए टू डिफेंड हिज डिसीजन। तो ये GCP के भी एक वायलेशन है कि इस तरह। और फिर जब सबसे ज़्यादा देखें ये हुकूमत तो बाद में आएगी, जिस डॉक्टर ने वो टीका लगाना है, मैंने लगाना है, मैं भी लगाता हूँ, मैं आँख में तो नहीं लगाता लेकिन जोड़ों में लगाता हूँ और भी लगाता हूँ, तो ये हुकूमत बीच में से या ड्रैप कहाँ आ जाएगी या PMDC कहाँ आ जाएगी, जबकि वो टीका मैं देखता हूँ जो उसको कोल्ड चेन मेंटेन है और उसकी सील टूटी नहीं हुई, कहाँ पे वो बना है, कहाँ पे पैक हुआ है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसकी डॉक्टर साहब इसमें आपने जो बुनियादी चीज़ बयान की, मैं उससे इनकार नहीं कर सकता। ठीक है, ये रोश का बाकायदा तौर पे ये कैंसर के लिए अप्रूव भी है, मैं इस चीज़ से भी इनकार नहीं करता कि ऑफ लेबल यूज़ भी हो सकता है, लेकिन सर ऑफ लेबल यूज़ के भी कोई तरीक़ाकार होंगे। आप अपने मरीज़ों के ऊपर तजर्बात कैसे कर सकते हैं? कोई भी डॉक्टर किसी भी दवा का किसी भी मरीज़ पर तजर्बा कैसे कर सकता है? ये तो बाकायदा तौर पे इसका कोई ना कोई साइंसी सबूत होना चाहिए, इसके पीछे कोई इदारा होना चाहिए जिसका पूछना चाहिए। है सर, मैं भी उसको हैंडल करता हूँ और इसी में सुप्रीम कोर्ट में मेरे ही रिसर्च पे वो मोटो लिया था जो मेरे हक में था। और देखें, तरीकाकार उसका ये है कि अगर आपने एक्सपेरिमेंटली कोई चीज़ करनी है, मैंने भी की है, मैंने प्रोटेक्ट ट्रायल का प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हूँ, मैंने 19 ट्रायल्स हैं, लेकिन उन ट्रायल्स की मैंने 5-5, 10-10 लाख फीस दी है। नेशनल बायोएथिक्स कमेटी, अपने हॉस्पिटल की बायोएथिक्स कमेटी से अप्रूव कराया है, फिर ड्रैप की क्लिनिकल ट्रायल कमेटी में मैंने जाके उसको डिफेंड किया है। फिर मैंने आपको वही तो बता रहा हूँ कि मैंने उन्हें हार्म वर्सेस बेनिफिट रेशो निकाल के दी है, और फिर मुझे हर महीने उनको रिपोर्ट भेजनी पड़ती है कि मैंने ये किया है और ये ADR एडवर्स ड्रग रिएक्शन हुआ और ये हुआ ये। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं यही तो आपको कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अनडॉक्यूमेंटेड हुआ है। और मैं इसमें समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो मरीज़ के करीब होता है और जो मरीज़ से हमदर्दी होती है वो मसीहा होता है। ये मसीहा एक टीका इस किस्म का लगा रहा है डाउटफुल, जिसकी सील भी नहीं है, जो सिरिंज में आता भी नहीं है, मल्टी डोज वॉयल में आता है 100 ml की और 40 ml की, उसमें से अब कोई बंदा निकाल के 1.2 ml, यानी कि वो टीका 34,000 का है तो उसमें 80 डोजें बना के 10-10 हज़ार रुपए की बेचेंगे तो 8 लाख की तो बिक गई ना वो डोजें। जी तो अगर कोई इस ह्यूमैनिटी के एंगल सर, इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ कि कहाँ पर है हुकूमत, कहाँ पर है? जाहिर है एक हॉस्पिटल है प्राइवेट जहाँ पे भरे जा रहे थे ये टीके,
और वो तो सील कर दिया गया। लेकिन मैं देखें, वो तो एक क्वैक थे, जो भी थे वो तो बारे, लेकिन जिस डॉक्टर ने लगाना है और उसका भी तो फर्ज है कि वो लगाने से पहले देख तो ले उसकी कि उसको मुस्तनिद भी है वो टीका के नहीं। देखिए जाहिर है कि ये सिरिंज में आता ही नहीं है। रॉश तो इसको बेचता है मल्टी डोज वॉयल में, वो उस वॉयल की इंस्ट्रक्शन ये है कि जब खोलते हैं तो 4 घंटे में आपको यूज कर लेना चाहिए। इसका मतलब है अगर एक मरीज पे लगाया है तो उसको बाकी को जाया करना पड़ेगा, वरना उसका एक हल। रोश तो सर ये कैंसर के पेशेंट्स के लिए भेजता है, ये तो आंखों में लगाने के लिए, आंखों में लगाने के लिए तो भेजता भी नहीं है। सर मैं कह ही नहीं रहा कि रोश ना इसको मार्केट करता है इस इंडिकेशन में। तो सर ये सारा कुछ हो रहा है ना, यहाँ पर सारा कुछ हो रहा है। देखिए मैं वही कह रहा हूँ ना नजम, आप समझने की कोशिश करें कि खुदा न खास्ता आप मेरे पास आए, मैं आपको एक टीका लगाता हूँ, तो टीका आप एज ए पेशेंट तो नहीं चेक करेंगे कि वो उसको सही तरह भरा गया है, उसका कहाँ पे उसकी रीपैकेजिंग हुई है, कहाँ नहीं। वो रॉश का मैं लूंगा, मैं उसको खोलूंगा आपके सामने और आपके सामने डिस्ट्रॉय कर दूंगा जो बाकी है। यहाँ पे देखें कॉस्ट कटिंग के लिए अगर इन्होंने करना था तो इसका एक बेहतर तरीका था कि वो 100 मरीज इकट्ठे कर लेते, 80 एक सी टीका खोलते, वो सब 100 को उसी दिन लगा देते, 2-4 घंटे में लग जाता, बात खत्म हो जाती। यहाँ इसको रीफिल करना ये गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस के अगेंस्ट है, टोटल ब्लेटेंट वायलेशन। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद थे। और गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो कि अच्छी क्लिनिकल रवायात जो हैं हमारी उन पर पूरा नहीं उतरता, इसीलिए तो फिर हम डॉक्टरों के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, हम उन्हें कसाई कहते हैं, हम उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा मुहिम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इस किस्म की हरकतें होती हैं। मज़ीद इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द रेगनाजी। बात कर रहे हैं उस इंजेक्शन के हवाले से जिसने लोगों की बेनाई को मुतासिर करना शुरू कर दिया। और इसमें हमारे पास 2 वज़राए सेहत हैं पंजाब में, एक प्राइमरी हेल्थ को करते हैं, एक सेकेंडरी हेल्थ को डील करते हैं, और दोनों के बयानात जो हैं वो आपने सुन लिए। डॉक्टर जमाल नासिर कह रहे थे कि ये कोई ऐसा इस्तेमाल नहीं है, ये बल्कि बाकायदा तौर पर इस्तेमाल हो रहा है और इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। सिर्फ देखना यह है कि कहीं वो जिस तरह इस्तेमाल किया गया हम उसके ख़िलाफ़ है कि उसका ख्याल नहीं रखा गया, जितने असूल होने चाहिए थे और जो भी हिफाजती इक़दाम होने वो नहीं हुए, बाकी ये इसका इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम है वो हमें ये बता रहे थे कि नहीं ऐसी बात नहीं है। रोश जो है जो कंपनी जो इंजेक्शन बनाती है ऑस्टन, वो आंखों में लगाने के लिए बनाती ही नहीं है, वो तो कैंसर के पेशेंट्स के लिए बनाती है। तो ये क्या सारी फिर हम इसमें अगर हमारे वुज़रा के बयानात में तज़ाद है तो शुएब नियाज़ी साहब फिर हम आगे क्या समझें कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? सर माशाल्लाह दोनों हमारे मिनिस्टर्स जो हैं वो डॉक्टर्स हैं, उनका अपना एक एक्सपीरियंस है, लेकिन इंटरनेशनली ये जो अनअप्रूव्ड आउट लेबल यूज़ है वो उसका ख़त्म कर दिया गया है। पहले ये यूज़ होता था, अब ख़त्म कर दिया गया है। तो ये जमाल नासिर नहीं, तो जो ऑफ लेबल यूज़ भी है उसको भी किसी तरीक़ेकार किसी मंजूरी कहीं से होनी चाहिए, किसी को इतला होनी चाहिए। मैं तजर्बात का मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन तजर्बा कौन कर सकता है ये बात भी तो बड़ी अहम है ना सर। इसमें जो अथेंटिसिटी इन्होंने दी हुई है या ड्रैब जो है या FDA ने जो अप्रूव किया है वो एक इंडिकेशन के लिए उन्होंने अप्रूव किया है। पाकिस्तान के अंदर ये आई के लिए भी यूज़ हो रहा है और जो कॉमन क्लिनिक्स हैं आई वाले वो यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ये है कि जिस तरह आपके पास 20 पेशेंट्स हैं तो आपकी कीमत पूरी हो जाती है, बल्कि आप ट्रिपल कमा लेते हैं उस इंजेक्शन। 28,000 का वो इंजेक्शन है जो कि इनको 23,400 में पड़ रहा है जो क्लिनिक्स पे मंगवाते हैं। उसके बाद ये अगर 20 इंजेक्शन भी उसके बनाते हैं 2000 या 2500 के हिसाब से तो इनको 60-70,000 की बचत हो जाती है। लेकिन मसला क्या आ रहा है कि ये इंजेक्शन यहाँ से बनाए गए, यहाँ से कसूर भेजे गए, यहाँ से रहीम यार खान भेजे गए, यहाँ से डिफरेंट आउट ऑफ सिटी भेजे गए, और मतलब है कि सारी तरसील भी होती रही। वहाँ के डॉक्टर्स को इस चीज़ का इल्म था या नहीं, अलबत्ता वहाँ को उनको सप्लाई हुई है, वो इंजेक्शन लगाए गए हैं। जिसके बाद डॉक्टर जावेद अकरम जो बात कर रहे थे कि उन्होंने जितने तजर्बात किए उसके लिए उन्होंने बाकायदा फ़ीस पे की, उन्होंने मुख्तलिफ इदारों को इंटीमेट किया, फिर उसके बाद उसके हार्म्स उसके प्लस माइनस सारे के सारे वहाँ पर किए, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हो रहा। के जो इंजेक्शन सर जिसकी बात करें इन्फ्लिक्सिमैब की, वो कोविड के अंदर लगाया जाता था, पूरा इंजेक्शन खोला जाता था, उसका 4 मिलीग्राम टोटल पेशेंट को लगा दिया जाता था। उसमें भी इम्यूनो सप्रेशन के इफेक्ट आते रहे हैं, कुछ पेशेंट्स में कोलैप्स भी हुए। ये नहीं है कि वो भी जहाँ जहाँ पे किया गया और पेशेंट से बाकायदा लिखवाया जाता था कि ये इंजेक्शन आपको लग रहा है, इसमें जो आपका ऑटो इम्यून रिस्पांस है उसको सप्रेस किया जाएगा, जिसके बाद खुदा न खास्ता कोई और मसला भी हो सकता है। ओल्ड एज में वैसे भी ये अच्छा मुझे बताएं, ये डॉक्टर्स को इजाज़त है वो तजर्बात करते रहें?
ऑफ लेबल यूज़ करते रहे? सर ये जो आउट लेबल यूज़ है ये कोविड के अंदर भी किया गया, मुख्तलिफ और जो डिजीज़ेज़ होती हैं जबकि एपिडेमिक चलते हैं, जिस तरह आजकल आशूब चशम का चल रहा है या डिफरेंट है, उसमें गवर्नमेंट इजाज़त देती है बाकायदा कि आप इसको चीज़ को एक्सपेरिमेंटली कर सकते हैं। और यूएचएस के अंदर जावेद अकरम साहब की सरबराही में एक रिसर्च कमेटी भी बनी थी जिसने इन्फ्लिक्सीमैब और दूसरे इंजेक्शंस को जो हम यूज़ भी करते रहे। बात सर ये है कि इसकी स्टीराइल पे, इसका बैक्टीरियल कंटेमिनेशन पे, इसकी फंगल कंटेमिनेशन पे वो आपकी कहाँ पे करती है? गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स और सारी जो एक हायरार्की बनाई गई है, क्या वो एसी वाले कमरों में बैठ के तनख्वाहें लेते हैं? उनका मॉनिटरिंग का सिस्टम कहाँ पे है? छापा मारने के लिए ये पूरी वो कहते हैं कि हम कैसे ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर कहाँ से घुस सकती है? वजीर साहब कह रहे थे कि कहाँ से घुस सकती है? एक अस्पताल के अंदर एक जगह पे 2 कमरों में कार्य होता है, हुकूमत वहाँ पे कहाँ? सर हेल्थ केयर कमीशन तो बनाया इसी काम के लिए गया। इनका जो हेल्थ केयर कमीशन है वो फिर क्या कर रहा है? अगर आप कह रहे हैं हमारा ये काम नहीं है, मेरी बात हुई है उनसे। हाँ, उनका अक्सर कोई काम नहीं है, उनका सिर्फ ये काम है कि उनको 3 से 4 लाख रुपए तनख्वाह माहाना दी जाए, उनके जो बाकी चीज़ें हैं उनको पूरी दी जाए। सर अगर क्लिनिक में हो रहा है, मैं ये क्लिनिकों पे छापे मारते हैं, इनको बाकायदा इनके पास परमिट होता है, ये आके चेक कर सकते हैं, फार्मेसी चेक करते हैं, हर चीज़ चेक करते हैं, इवन कि आपके कमरों में जहाँ पे ये ड्रग्स बनाई जा रही हैं वो भी चेक करते हैं। और ये नॉलेज में था, जो 11 इंस्पेक्टर इन्होंने उड़ाए हैं, आखिर किस खाते में उन्होंने सस्पेंड किए हैं? सिर्फ इसी वजह से कि उनके नॉलेज में था। अगर उनके नॉलेज में था तो ऊपर भी वो मंथली दे रहे थे, क्योंकि वहाँ के सीईओज मंथली लेते होंगे, फिर उनके बाद उनके ऊपर के जो अफसर हैं वो मंथली ले रहे थे। मतलब है कि ये सिस्टम जो है नीचे से ऊपर आता है। उनकी नेग्लिजेंस से तो उड़ाया उनको 11 को। मतलब है कि वो किस बात पे, अगर ये कह रहे हैं कसूर ही नहीं है, अगर उनका कसूर नहीं है तो फिर इनको सस्पेंड क्यों किया आप लोगों ने? मतलब ये है कि ये गलती भी मान रहे हैं लोगों को उनकी। नहीं, अब एक बड़ा बुनियादी किस्म का सवाल पैदा हो गया कि जो आउट लेबल यूज़ है और एक ऐसा इस्तेमाल है दवा का जो कि कंपनी रिकमेंड नहीं कर रही, उसके लिए वो भेज नहीं रही, उसके लिए तहकीकात मौजूद नहीं है, आप तजर्बात के तौर पे करते हैं, क्या आम अस्पतालों को वो करना चाहिए? सर तरक्की पजीर ममालिक जो हैं साउथ एशिया के, वहाँ पे कुछ इलाकों में यूज़ हो रहा है, वैसे इंटरनेशनली हम चलते हैं। मतलब इंडिया ने और अमेरिका ने तो बंद कर दिया ना, बंद कर दिया, मतलब इंग्लैंड अमेरिका हर जगह बंद हो चुका है। सिर्फ पाकिस्तान में, श्रीलंका, मालदीव, कुछ ऐसे कंट्रीज में यूज हो रहा है, गरीब मुल्कों में जहाँ मतलब डायबिटीज की रेशो भी ज्यादा है। और डॉक्टर साहब कह रहे थे कि अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये तो अंधों की तादाद बड़ी बढ़ जाएगी। नहीं सर, मैक्यूलर डिजेनरेशन होती है, इसके अंदर 3 मल्टी जो हैं ब्रांडेड कंपनियों के इंजेक्शन यूज़ हो रहे हैं, और इसके अलावा उसके और भी हाल हैं। इसको बेसिकली हम सस्ता होने ग्लाकोमा के लिए रोकना होता है, इंट्राओकुलर प्रेशर के लिए रोकते हैं, बाकी काफ़ी चीज़ें हैं। इस इंजेक्शन की अफादियत तो अब वैसे ही ख़त्म हो चुकी है, अगर वो बाहर यूज़ नहीं हो रहा तो क्या वहाँ लोग अंधे हो गए? मतलब एक बात करने का मुझे तो मतलब तरीका का समझ नहीं आ रहा कि आप एक तो उसकी कंटेमिनेशन को नहीं रोक सके, आप एक तो वहाँ पे मॉनिटरिंग सेल नहीं बना सके जो आपको रिपोर्ट करे, डॉक्टर ही रिपोर्ट कर रहा है, ठीक है, और फिर उसी डॉक्टर पे ही इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो यूज़ क्यों कर रहे हैं। अगर वो यूज़ कर रहे हैं, उनको स्टीराइल पहले इंजेक्शन नहीं डॉक्टर नहीं कर रहे। ये तो चौधरी मंसूर ने डॉक्टर जावेद अकरम से बात की, जो कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, और डॉक्टर जावेद अकरम ने फिर इस पर चीफ मिनिस्टर को भी बताया होगा, फिर असद असलम साहब की ड्यूटी लगाई गई, भी नॉलेज में आ गया था, ये उसी तरह चल रहा है। तो ये नवीद साहब इस वक्त तो लगता है फिर महकमा सेहत के हवाले से देखा जाए तो वहाँ पर तो कोई तरीकाकार है ही नहीं, बस करप्शन ही करप्शन है। बिल्कुल। अब आगे फ्यूचर में इसका क्या मैकेनिज्म है? अभी इसको बंद करना है, 2 हफ्तों के लिए तो बंद कर दिया है, 2 हफ्तों के बाद क्या रिपोर्ट आती है? अब ये भी बात सुनी है कि गवर्नमेंट अपनी तहवील के ज़रिए ये जो है वो प्रोवाइड करेगी, तो ये जो है वो एक मामला है। नहीं, वो देखें ना, इससे पहले जो मिनिस्टर साहिबान इस पे तो थे कि अगर ये पेशेंट्स इकट्ठे कर लिए जाएं और एक वाइल जो बड़ी वाइल है उसका इकट्ठा पहले ही कर लेना चाहिए। तो इसका मतलब ये कि उन्होंने इसके वो मेंटली या अपने इल्म या अपने तजर्बे, क्योंकि बड़े लोग हैं, तजर्बाकार लोग हैं, वो मियां नवीद साहब आपको ये नहीं लगता कि वो ज़हनी तौर पे तैयार हैं कि इसका ये इस्तेमाल ठीक है? इस्तेमाल के हवाले से तो आपके सामने ही है ना। इस्तेमाल के हवाले से नासिर माल साहब तो कह रहे हैं कि मसला ही नहीं है, तो हमने सिर्फ जो है वो ये चेक करना है कि ये कंटेमिनेशन तो नहीं है इसके अंदर, कैसे ये गया, और अगर उसमें कोई अगर गड़बड़ हुई है वो तो इस्तेमाल करने के तैयार है। और जावेद अकरम साहब आपके सामने उन्होंने जो बयान दिया है, तो इसमें जो है वो अब कमेटी जो रिपोर्ट देगी उसके बाद ही पता लगेगा। लेकिन अब जो मरीज़ मुतासर हो गए, अब पता नहीं कितने हैं, जो डाटा बताया जा रहा है 68, इससे ज़्यादा ही होंगे क्योंकि कई सालों से जो लगाए जा रहे हैं। अगर एक लॉट है तो उसके बाद वो कहाँ कहाँ गई है, किस किस शहर में गई है, तो ये पूरा एक मामला है। और नेगलिजेंस है जी। अगर ड्रग इंस्पेक्टर्स को मुअत्तल कर दिया निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब ने,
और ये मुख्तलिफ ज़िला के हैं, 11 के करीब हैं। तो ये सिर्फ लाहौर के नहीं हैं, राइमियार खां, मुल्तान, बाकी शहरों के भी है। तो वाकई इसमें कोई ना कोई गड़बड़ है, तो इसी वजह से की है, इनकी नेगलिजेंस है। लेकिन दोनों तरफ से आ रही है, गवर्नमेंट कह रहे हैं ये ठीक भी है, उधर से ड्रग इंस्पेक्टर जो है मुअत्तल भी कर दिए हैं। फिर गलत क्या हुआ अगर ड्रग इंस्पेक्टर्स को मुअत्तल किया गया? फिर तो कुछ ना कुछ वो कह रहे हैं कि गलत सिर्फ ये हुआ कि जो जहाँ पे बनाया जा रहा था और जो उसका इस्तेमाल किया जा रहा था, जिस तरीके से बनाया जा रहा था, वो उनको उसके पास उसकी इजाज़त नहीं थी। नहीं तो और कौन सा तरीका है? वो कह रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग पे तो इसकी बात ही ना करें, मैन्युफैक्चरिंग तो बिल्कुल ठीक है, रोश ने की हुई है। नहीं वो तो की हुई है, लेकिन वो मुझे बताएं ना कि अगर पूरा एक जो वायल लेते हैं तो वो कौन, मुझे बताएं ना, कौन खरीद सकता है? गरीब मरीज खरीद सकता है इतनी महंगी वायल? तो यही सिस्टम चल रहा है पूरे, बल्कि पाकिस्तान में यही चल रहा होगा, पंजाब की तो बात नहीं। है। सबसे पहली बात तो डॉक्टर शुएब नियाज़ी ये भी है कि आप जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, रोश तो उसके लिए भेज ही नहीं है आपको, ये वो तो उसके लिए वो तो भेज ही हमने नहीं खुद रहे। अपना सिस्टम बना लिया ना इधर। वो बात वही है, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा ऑन्कोजेनेसिस जो है ना, मतलब एक जो ट्यूमर ग्रोथ है उसको रोकने के लिए ये बनाया गया है। ठीक है, आप ब्लड वेजल की जो एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है आई में, उसको रोकने के लिए लगा रहे हैं। उसके कुछ 17 से 18 डिफरेंट मैकेनिज्म और भी हैं। अब तो आवाम लगवाएगी भी नहीं, अगर ये अलाउ भी कर देते हैं, लोगों ने नहीं लगवाना। आप एक जिस तरह मतलब है कि एक थ्रेट फैल गया हर तरफ, अब तो लोग यूज़ भी नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर आपने यूज़ करवाना है, बाकायदा एक कोई भी जिस तरह एक फ्रेंचाइज होती है, आप एक जगह वहाँ पे फिक्स कर दें किसी हॉस्पिटल के अंदर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, यूएचएस के अंदर आपकी पूरी लेबॉर्ट्रीज़ हैं, उनके अंडर करें और फिर वो रिस्पॉन्सिबल भी हों। अगर उसका कोई साइड इफेक्ट आता है, उसकी कंटेमिनेशन रिपोर्ट होती है, तो वो वहीं डिपार्टमेंट के अंदर से रिपोर्ट होनी चाहिए। ये नहीं है कि लोग लगवा के रिपोर्ट करेंगे, ये चीज़। अच्छा शुएब नियाज़ी साहब, इसका तरीक़ेकार यही है कि पेशेंट अगर प्रॉपर अगर खरीदे एक वायल, पूरी जो एक वायल है, और लेके रख ले और फिर अपने डॉक्टर से लगवाए, तो फिर ये तरीके का? नहीं सर, वो पेशेंट कहाँ पे रखेगा, क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड तो इसका टेम्परेचर है। तो फिर इसका तो कोई मैकेनिज्म नजर ही नहीं आ रहा, क्या एसओपीज होंगे इसके, कैसे करेंगे ये? तो फिर एक नहीं, वही कह रहे हैं कि किसी भी जगह पे पेशेंट्स को इकट्ठा बुला लिया जाए, इतने पेशेंट्स को, और सेंटर बना दिए जाए और वहाँ पर जो है इकट्ठा इस्तेमाल कर लिया जाए। 2 मुख्तस किए जाए सर, ये बड़ी इमेच्योर बात है कि पेशेंट को इकट्ठा कर दिया जाए, वहाँ पे उनको इंजेक्शन लगा दिया जाए कि किस पेशेंट को किस वक्त ज़रूरत है, उसको इमरजेंसी ज़रूरत है। तो ये गवर्नमेंट फ्री कर दे नजम साहब, ये आपने प्रोग्राम में आप कहें ना कि गवर्नमेंट बिल्कुल ऐसे मरीजों के लिए फ्री कर दे, खरीद के रखे और अस्पतालों में रखे और वहाँ से अस्पतालों से। चले, ये तो सारा एक मसला हो गया। चले, इसमें एक और पहलू ये है कि फिर अगर शुगर के पेशेंट्स को आंखों के हवाले से ये मसला पेश आता है, वहाँ पर होता है, तो फिर क्या करें? वो रोश की इसी मेडिसिन के साथ जाएं या कहीं और जाएं? डॉक्टर नासिर चौधरी आई स्पेशलिस्ट है हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर। डॉक्टर साहब, ये शुगर के मरीज़ों की बिनाई का जो मसला बना और जो ऑस्टन की इस्तेमाल था वो हुआ, और ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या रिकमेंड करते हैं आप? देखिए, वेस्टर्न बेसिकली यूज इसलिए होता था जो शुगर के मरीज हैं या एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन। अब शुगर देखें, पाकिस्तान शुगर में तीसरा बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से शुगर के मरीजों की वजह से। सही। और बल्कि कई लिटरेचर या स्टडीज ये रिकमेंड करती है कि पहले नंबर पे शुगर के मरीजों की तादाद के हिसाब से। अब ये कि क्योंकि यहाँ पुअर सोशियो इकोनॉमिक के कंडीशन की वजह से ये होता है कि जो शुगर के मरीजों के आंख के ऊपर असरात आते हैं, जैसे 40% जो पेशेंट हैं उनके ऊपर शुगर के असरात आते हैं आंखों पे, ठीक है। और उनमें से तकरीबन आप कह लें कि 10 में से 1 या 2 लोग हैं जो लीगल ब्लाइंडनेस की तरफ चले जाती हैं, ठीक है। अब ऐसे में जो अवेस्टन है या बेसिलमैब है, ये एक कॉस्ट इफेक्टिव साल्ट था, ठीक है। और देखें, ये ऑफ लेबल अभी भी पूरी दुनिया में जैसे अमेरिका या इंग्लैंड में अभी भी यूज हो रहा है। नहीं, अमेरिका और इंडिया के बारे में तो बार बार चौधरी मंजूर भी बता रहे हैं सोशल मीडिया पे कि वहां पर तो 2011-2016 में पाबंदी लग गई हुई है। नहीं, देखें, रोश ने फॉर द टाइम बीइंग ये कुछ अर्सा वो बंद हुआ था अमेरिका में, लेकिन अभी ऑफ लेबल डेफिनेटली यूज हो रहा है, अभी भी हो रहा है। और अमेरिका जैसे इंग्लैंड में एनएचएस के कई ट्रस्ट जो है, देखिए, कई इंस्टीट्यूशन इसको यूज करते हैं, कई नहीं करते, लेकिन ऑफ लेबल दोनों जगह पे यूज हो रहा है, ये कंफर्म है। तो फिर इसकी एक ऐसी डोज क्यों नहीं सेफ तैयार करवाई जाती बतलका कंपनी से ही कि आप उसी काम के लिए, जिस काम के लिए चाह रहे हैं उसी के लिए मंगवाएं और उसी के लिए वो हो। आप एक बड़ी वायल में आता है, आप उसको खोलते हैं, कुछ इस्तेमाल होता है, कुछ सिरिंजों में भर के भेज देते हैं, कुछ नहीं होता,
तो ये इसका कोई पक्का हल क्या है? देखें, ये बिल्कुल बड़ा पर्टिनेंट, बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन है। देखें, ये जो डिपार्टमेंटल जो जैसे ड्रैफ्ट, ठीक है, जो गवर्नमेंट को चाहिए कि जैसे एक वायल से या तो एक इंजेक्शन तैयार हो या एक वायल से एट ए टाइम। देखें, जब एक वायल से आप एक अभी तैयार करेंगे, कुछ देर के बाद तैयार करेंगे, एक लाहौर में भेजेंगे, कुछ मुल्तान में भेजेंगे, जो फिर ये कंटामिनेटेड हो जाते हैं। और फिर जिस तरह ये जो लोग थे, ये लोग जो प्रिपेयर कर रहे थे विदाउट एनी ड्रैप अप्रूवल या अनऑथराइज्ड, ये जो लोग प्रेपरेशन कर रहे थे, ये अनहाइजेनिक थी, ये पुअर स्टरलाइजेशन टेक्निक थी। वो ये जो सारा कुछ इवेंट होता है बेसिकली इनकी पुअर स्टरलाइजेशन टेक्निक की वजह से हुआ है। वो इंजेक्शन अच्छा, इसको डॉक्टर साहब यहाँ पर इसको पकड़ना किसने था? इसको ड्रैप ने पकड़ना था, इसको ड्रग इंस्पेक्टर्स ने पकड़ना था, इसको महकमा सेहत के कुछ लोगों ने पकड़ना था, इसको हेल्थ केयर कमीशन ने पकड़ना था, किसने पकड़ना था इसको? ये बिल्कुल ये सारे रेलिवेंट इंस्टीट्यूशन इन्होंने पकड़ना था। लेकिन देखिए, करंटली मैं बड़ा स्ट्रांगली एक्नॉलेज करूंगा जो सीएम आपके मिनिस्टर हैं दोनों और सेक्रेटरी हेल्थ, और उन्होंने जो भी एक कमेटी बनाई है इसको प्रूव करने के लिए कि देखिए अभी करंटली ये हुआ है कि उन्होंने सारा जो आपको पता ही कि वो सारी जो ये बैच था वो उन्होंने उठवा लिया मार्केट से, और उन्होंने 2-3 हफ्ते के अंदर उन्होंने कहा जी कि जब तक कल्चर की रिपोर्ट नहीं आएगी और फिर हम अपनी गाइडलाइंस इशू करेंगे जो कि ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट एज वेल एज ये जो ड्रग को डिस्पेंसेशन करते हैं उन दोनों के लिए एक बेस्ट पॉसिबल जो बेस्ट प्रैक्टिसेस पे मुश्तमिल गाइडलाइंस पे ये इंजेक्शन। सर, ये गाइडलाइंस आनी चाहिए। गाइडलाइंस, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नासिर साहब आने के लिए, रहनुमाई करने के लिए, टेलीफोन लाइन पर आने के लिए। और ये मियां नवीद साहब, ये गाइडलाइंस आनी चाहिए और ये गाइडलाइंस उसी सूरत में आ रही हैं कि चूंकि चौधरी मंसूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक ताकतवर रहनुमा थे, चूंकि उनका वजीर सेहत के साथ राब्ता था, चूंकि वजीर सेहत जो है वो एक्टिव हैं, वो सारा कुछ उन्होंने डॉक्टर असद असलम के साथ कर लिया, तो ये सारा कुछ ठीक हो गया। लेकिन अगर वो चौधरी मंसूर के भाई ना होते तो फिर तो गरीब बंदा होता तो कुछ नहीं हो रहते ना, फिर कुछ भी नहीं होना था। यही सवाल मेरा शुएब नज़ीर साहब आपसे है कि अगर ये मामला किसी बाअसर शख्स के, एक मारूफ शख्स के, एक सियासी रहनुमा के, एक बड़े सियासी रहनुमा के भाई के साथ ना होता, उनके दोस्त के साथ ना होता, शबीर जोई साहब के साथ ना होता, असलम साहब के साथ ना होता, उनकी दोस्ती वज़ीर सेहत के साथ ना होती, लोग अंधे होते रहते। सर, ये एक पहली दफ़ा है जो केसेस रिपोर्ट नहीं होते, गवर्नमेंट उन पे इस तरह ही पर्दा डाल के गायब हो जाती है और उसके बाद उनको ठीक भी नहीं किया जाता। ये तो मीडिया के तवज्जो, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, अगर कुछ छुपाएगा भी तो नहीं छुपते क्योंकि लोग केस खुद रिपोर्ट कर रहे हैं। तो केस हमेशा वैसे गवर्नमेंट रिपोर्ट करती है, इस दफ़ा ये है कि बाहर से केस रिपोर्ट हुए हैं। अब इनको लामहला ये कोशिशें करना पड़ेगी कि आइंदा, क्योंकि ये टोटल ब्लाइंडनेस कर रहा है और ये कंटामिनेशन, ये एक इन्फेक्शन और दूसरे में भी इन्फेक्शन हो सकती है और टोटल ब्लाइंड हो जाता है। ये कोविड में भी कॉम्प्लिकेशन सामने आई थी, जो कि एक केस हमारा जनरल हॉस्पिटल में रिपोर्ट हुआ था, इंडिया में कई केसेस रिपोर्ट हुए थे। तो गवर्नमेंट को मेरे ख्याल में कुछ स्ट्रिक्ट स्टेप लेने चाहिए। गवर्नमेंट को हमेशा की जिम्मेदारी दूसरों पर डाल के, इंस्पेक्टर्स पे डाल के इस सब सूरत हाल से भागना नहीं चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने के लिए डॉक्टर शुएब नयाज़ी साहब। मियां नवीद साहब आपका शुक्रिया। इससे पहले डॉक्टर जमाल नासिर भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम भी मौजूद थे, डॉक्टर नासिर चौधरी भी तशरीफ़ लाए, इसके साथ साथ नूर महर साहब भी हमारे साथ थे और हमने कोशिश की कि एक इस पर मुकम्मल एक तजिया पेश कर सकें। और सूरत हाल ये है कि रोश कंपनी की तरफ से ये दुआ दी जाती है वो कैंसर के मरीज़ों के लिए होती है और उसका इस्तेमाल चूँकि ये सस्ती पड़ती है और आपको एक वाइल से आप बहुत सारे पेशेंट्स का इंजेक्शन में लगा सकते हैं, आप उसको तकसीम कर लेते हैं। लेकिन ये तकसीम उसकी होनी किस तरह चाहिए, इस पर बाकायदा गाइडलाइंस होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जब रोश कंपनी आपको ये कैंसर के मरीज़ों के लिए भेज रही है, आँख के मर्ज़ के लिए और शुगर के मरीज़ों की जो बिनाई मुतासर होती है, आँख में दर्द होती है, उसके लिए नहीं भेज रही, तो क्या आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? अमेरिका में जब इस्तेमाल नहीं हो रही, जब इंडिया में इस्तेमाल नहीं हो रही, तो फिर यहाँ पर आप इस्तेमाल करने चाह रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा इन तजर्बात की? इस पर ज़रूर गाइडलाइंस आनी चाहिए। मैं चाहूँगा वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं, उन तक हमारी बात पहुँच सके, कोई भी जिम्मेदार इस तक पॉलिसी बना सके तो पता चलना चाहिए। यहाँ पर हमारे जो पाकिस्तानी शहरी हैं ये भेड़ बकरियाँ नहीं हैं, आप बल्कि भेड़ बकरियों पर भी आप इस तरह तजर्बात नहीं कर सकते कि जो चाहे ठोक दें, जो मर्ज़ी कर दें। यही हो रहा है इस वक्त, ये बनाना रिपब्लिक है, हर तरफ हम देखते हैं आइन जमहूरियत से लेकर नीचे तक हर जगह यही काम हो रहा है, कसाईयों वाले काम हो रहे हैं। बड़े अफसोसनाक सूरत हाल है। अल्लाह हाफिज़।